बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपने घरों में शादोआबाद खुश खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने लगे हैं गाजरों का जूस, जो कि बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन गाजरों का जूस बनाने का मेन मकसद मेरा ये था कि बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि जब वो गाजरों का जूस बनाते हैं तो बहुत कम निकलता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गाजरों का जूस ज़्यादा कैसे निकाला जा सकता है। गाजरें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए गाजरों को इसी तरह खाया जाए। अगर इस तरह ना खाया जा सके तो इसका जूस पी लेना चाहिए। गाजरों का ये सीज़न है, ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गाजरों में बहुत से विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मिकदार में होता है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी हो, तो गाजरों का जूस या गाजरें खाई जाए इस सीज़न में, उनका ये मसला ठीक हो जाता है। ये देखिए, गाजरों को मैंने दोनों साइडों से पहले कटिंग की है, फिर इस तरीके से मैं गाजरों को साफ़ कर रही हूँ। अब देखें, दरमियान से हमने इस तरीके से कट लगा लेना है। अगर गाजर आपकी बहुत मोटी है तो आपने उसको चारों तरफ से कट लगाना है। इस तरह 4 हिस्से कर लेने हैं गाजर के। ये देखिए, बड़े साइज़ में मैंने गाजरें ली हैं, पतली गाजरें नहीं ली हैं। आप भी जब जूस बनाने के लिए गाजरें लें तो थोड़े मोटे साइज़ में गाजरें लें। ये देखिए, इसी तरीके से आप भी इनकी कटिंग कर लीजिए। गाजरों की तमाम की मैं कटिंग कर लूँगी। गाजरें सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। गाजरों की तसीर जो है गर्म तर होती है। अब मैंने एक बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने गाजरों को शामिल कर दिया है। इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। गाजरों को इस तरीके से भिगो के मैंने 4 से 5 घंटे के लिए इसी तरह रख देना है। अगर आपने सुबह नाश्ते में गाजरों का जूस लेना है तो आपने रात को इस तरह भिगो देनी है और सुबह जूस बनाना है। आइए देखिए, अब मैं गाजरों का जूस बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मेरे पास 1 किलो गाजरें थी और काफ़ी मिकदार में उसके अंदर से जूस निकल आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ये देखिए, अब गाजरों का जूस निकल आया है। अब इसके अंदर मैंने एक लेमन शामिल कर दिया है। आप इसके अंदर माल्टा भी शामिल कर सकते हैं। जो चीज़ भी अवेलेबल हो वो इसके अंदर शामिल कर लीजिए। अब मैं इसके अंदर काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने भी काला नमक ही इसके अंदर डालना है। इससे काला नमक डालने से गाजरों के जूस की जो ख्वादियत है और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है वो भी गाजरों का जूस पिए, इंशाल्लाह उनका भी मसला ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग साफ़ सुथरा और चेहरा चमकता हुआ नज़र आए तो गाजरों का जूस ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये सीज़न में बहुत ज़्यादा मिकदार में बहुत कम दामों में मिल जाती हैं, इसलिए इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके घर मेहमान आए तो उनको भी गाजरों का जूस ही बना के दीजिए, बजाय ये कि कोल्ड ड्रिंक दी जाए या कुछ और बेकरी वगैरह की चीज़ें दी जाए। उससे हज़ार गुना बेहतर ये है कि उनको गाजरों का जूस बना के दिया जाए। जिस टेक्निक से मैंने आपको बताया है गाजरों का जूस निकालने का तरीका, इसी टेक्निक से आप बनाएंगे तो देखिएगा, एक तो गाजरों का जूस बहुत ज़्यादा मिकदार में निकलेगा। दूसरा ये है कि गाजरों के अंदर जो एक हल्की सी कड़वाहट होती है वो भी नहीं रहेगी और ये बहुत ही मज़े का निकलेगा जूस। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।